अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आए हैं साइंस फेयर के अंदर और हमारे सामने है तैयब जी रेहान अब्बास प्राथमिक शाला क्रमांक 192 का एक बेहतरीन स्वच्छ भारत मिशन पर डिजिटल डस्टबिन। अब आए इसके बारे में हम जानते हैं किस तरह चलता है, क्या चलता है। ये देखिए, ये है डस्टबिन और डस्टबिन के मुतालिक हम बच्चों से कुछ सुनना चाहेंगे। आपका नाम? स्कूल नंबर 192 की तरफ से इस साइंसी मेले में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आजकल बढ़ता हुआ कचरा ये देश की एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इस डिजिटल दौर में हर काम मशीन से हो रहा है, इसलिए हमने कचरे की निकासी के लिए भी एक डिजिटल डस्टबिन बनाया है। आजकल मोबाइल हर हाथ में, मोबाइल इंसानी जिंदगी के लिए एक अहम हिस्सा बन गया है। हमारी रोजाना की जिंदगी के ज्यादातर काम मोबाइल से हो रहे हैं, जैसे फोटो खींचना, मेल करना, टिकट बनाना, पैसे ट्रांसफर करना, टीवी और एसी चालू या बंद करना वगैरह सारे काम मोबाइल में उंगलियों के इशारे से हो रहे हैं। इसलिए हमने इस डस्टबिन को भी मोबाइल से चलने वाला डिजिटल डस्टबिन बनाया है। इस डिजिटल डस्टबिन में ब्लूटूथ डिवाइस लगाया गया है, जिसके कारण ये मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है। मोबाइल में ब्लूटूथ आरसी कंट्रोलर नामी एप्लीकेशन से इसे कंट्रोल किया जाता है। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया हमने। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, चल 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 कल 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 एक धुली सी जिंदगी। स्वच्छता की जोत लेकर घर घर जाएंगे। इसमें हमने एक अल्ट्रासोनिक सेंसर और सर्वो मोटर भी लगाई है, जिसके कारण हम डिजिटल डस्टबिन को छुए बगैर ही उसे ऑटोमेटिक ओपन कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिक बंद भी हो जाता है। इसी तरह हमारे हाथ भी स्वच्छ रहेंगे। दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए जब भारत में हर चीज़ डिजिटल हो रही है, तो हमने भी डस्टबिन को डिजिटल डस्टबिन बनाया है। स्वच्छ भारत का जो सपना गांधी जी ने देखा था, उसे पूरा करना किसी एक आदमी का काम नहीं है। उसे पूरा करने के लिए हर एक को अपना योगदान देना होगा, खुद से ही इसकी शुरुआत करनी होगी। हमने स्वच्छता की तरफ अपना एक कदम बढ़ाने के लिए अपने लेवल से छोटा सा प्रयास किया है। जो लोग अपंग होते हैं, उन्हें डस्टबिन तक जाने में तकलीफ होती है, ऐसे लोग मोबाइल की मदद से डस्टबिन को अपने पास बुला सकते हैं और सफाई अभियान में अपना योगदान दे सकते हैं। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत जैसे अभियान के लिए एक आदर्श मॉडल है। आपके प्रोजेक्ट चला ये प्रोजेक्ट जो है इस तरह इसके अंदर नवीनता नज़र आई और पूरे जितने विभाग है उस विभाग में सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट मुझे यही नज़र आया और यही लगा। इसमें मेहनत भी नज़र आई सबकी, बच्चों ने जो रजूआत की वो भी बहुत अच्छी तरीके से की। इसलिए मैंने यहाँ जो है सुबह शास्त्राधिकारी साहब और कॉन्फ्रेंस साहब को स्पेशल ये प्रोजेक्ट आकर मैंने बताया कि आप आओ और हमारा ये प्रोजेक्ट देखो। आप इसके अंदर कितने काम की चीज़ है और इसमें जो खास बात है वो अपंग जो लोग हैं उनको जो बिल्कुल आसानी इसके अंदर उनको कचरा डालने के लिए बाहर जाने की जरूरत, खासकर उनके लिए जो फायदा था। क्या ये प्रोजेक्ट और आगे जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, अलग अलग गुजरात राज्य लेवल तक जाना चाहिए। इसलिए कि ये जो है स्वच्छता से लगकर है और इसके अंदर नवीनता है। अच्छा।
अभी फर्स्ट टाइम हमारी नज़र में आया है जितने भी प्रोजेक्ट तक अभी तक जितने भी साइंस मिले हुए उसमें ये जो मेरी नज़र में अभी तक पहली बार है। हजरत आपकी क्या राय है इसके बारे में? ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है और हमारे माननीय श्री वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जो है स्वच्छ भारत अभियान जो चला रहे हैं और उसके लिए ये काफ़ी मदद होगा। और ख़ासकर मेरे जैसे जो विकलांग लोग हैं, हैंडीकेप लोग हैं, जो ज़्यादा चल नहीं पाते, उसके लिए बहुत ही कारआमद है। जो मोबाइल के ज़रिए आज जो है तो अक्सर मोबाइल के हाथ में बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है और वो मोबाइल के ज़रिए जो है इसको कनेक्ट करके आराम से डस्टबिन को अपने पास लाकर उसमें कचरा रखकर और वापस अपनी जगह पर भेजा जा सकता है। और ये काफ़ी बहुत अच्छा मेरा है और इसको बनाने वाले मदद रूप शिक्षक और दोनों तलबा को मैं उनको जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये चाहूँगा कि इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट जो है वो राज्य रक्षा से भी आगे बढ़े। अस्सलाम वालेकुम।